अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बच्चे आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 15 है। उसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर लें पहले। अ सॉलिड सिलेंडर रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहले यहां तक डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है जो कि रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक्स एक्सिस, इसके ऊपर एक सिलेंडर पड़ा हुआ है। ये बच्चे हमारे पास क्या है, इसके ऊपर ये हमारे पास रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके ऊपर एक सिलेंडर पड़ा हुआ है। फिर क्या कह रहा है, विद वन ऑफ इट्स फ्लैट एंड्स ऑन द प्लेन, कि ये जो हमारे पास सिलेंडर है इसका जो एक एंड है वो बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट में बिल्कुल सीधा है, और वो कहां पे पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो पीछे वाला एंड है ये बिल्कुल क्या है, फ्लैट, बिल्कुल सीधा है, और ये कहां पे पड़ा हुआ है बच्चे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ा हुआ है। उसके बाद एंड इज एक्टेड ऑन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स थ्रू द सेंटर ऑफ इट्स अपर एंड, कि इसके अपर एंड, ये लोअर एंड हो गया, ये इसका क्या हो गया, अपर एंड हो गया। अपर एंड के सेंटर में से एक फोर्स लगाई जा रही है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई जा रही है, अलोंग हॉरिजॉन्टल। ये लेट्स सपोज बच्चे इसका सेंटर हो गया, इसको सी का नाम देना, सेंटर को। यहां से फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है एफ। क्या काम, एंड इज एक्टेड ऑन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स थ्रू द सेंटर ऑफ इट्स अपर एंड, कि उसके अपर एंड के सेंटर में से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है। उसके बाद इफ दिस फोर्स बी सफिशिएंट टू मूव द सॉलिड, ये जो फोर्स हम जो यहां पे सेंटर पे लगा रहे हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल, कह रहा है कि अगर वो फोर्स इतनी हो कि इस सिलेंडर को मूव करवा सके आगे की तरफ, टू मूव द सॉलिड शो इट विल स्लाइड एंड नॉट टॉपल ओवर। स्लाइड का क्या मतलब है बच्चे, ये देखें, जैसा कि ये आगे की तरफ क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो उसने कहा कि यहां पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो इतनी हो कि इस सिलेंडर को आगे की तरफ क्या कर सके, लेके जा सके, लेकिन इससे ज्यादा ना हो कि ये जो सिलेंडर है वो नीचे गिर जाए। यानी कि आप ये देखिए, फोर्स लगा रहे हैं यहां से ये मारकर आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इतनी फोर्स लगा देंगे तो ये सिलेंडर क्या हो, नीचे गिर जाएगा। इतनी फोर्स नहीं लगानी, आपने सिर्फ इतनी फोर्स लगानी है कि आप इस सिलेंडर को आगे लेके जा सके। तो फिर उसने क्या कहा, क्या साबित करना है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये तब ही पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी लेस देन, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो, लेस देन हो, किससे, रेशियो ऑफ द रेडियस द बेस ऑफ द सिलेंडर टू इट्स हाइट, कि जो हमारे पास बेस है सिलेंडर की, उसका जो रेडियस है वो लेस देन हो किससे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। अब बच्चे सबसे पहले तो बात देखें कि इसका यहां पे जो वेट है वो किस डायरेक्शन में होना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना है, ये वेट हो गया। अब जरा गौर करें, यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो हाइट होगी वो क्या होगी, एच होगी। अब जरा आप खुद ही तरफ देखें, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो बॉडी ने इस डायरेक्शन में मूव करना है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चे कौन सी फोर्स होनी, फ्रिक्शन की फोर्स होनी। यानी कि ये जो होगी फोर्स वो कौन सी फोर्स होगी, फ्रिक्शन की फोर्स होगी, जिसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू आर के साथ। अब दूसरी बात ये याद रखें कि ये सिलेंडर प्लेन के ऊपर क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, उसके नतीजे में क्या होना है, रिएक्शन, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, अपवर्ड होगी। ये हमारे पास बच्चे क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, और ये हमारे पास क्या, वेट। इसके बाद बच्चे, अब इसके बाद बच्चे जरा गौर करें, बेस है, लेट्स सपोज ये ए है, ये बी एंड है, ये आप इसको ए डैश का नाम दो। तो बच्चे ए से लेकर ए डैश का डिस्टेंस कौन सा होगा, बेस। इसने कहा था कि जो बेस का रेडियस है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, रेडियस हो गया, आर हो गया।
अब क्या काम किया बच्चे, मैंने जो जो काम किया था वो यहाँ पे मैंने परफॉर्म कर दिया, मैंने लिख दिया। क्या काम किया था कि कंसीडर सॉलिड सिलेंडर हैविंग वेट w, रेडियस a dash b is equal to r and height c a dash is equal to h. The cylinder rests one of its flat end on the plane. तो इसका सिलेंडर का वन एंड था जो कि बिल्कुल फ्लैट था, वो कहां पे अमल कर रहा था, कहां पे था, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था। उसके बाद बचे फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। अब जो फोर्सेस लग रही है किसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर। वेट ऑफ सॉलिड सिलेंडर एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जो वेट है सिलेंडर का वो किस तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। जो नॉर्मल रिएक्शन आर है वो किस पॉइंट पे, बी पे। हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ जो लग रही है वो किस पॉइंट पे लग रही है, पॉइंट सी पे। हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एक्टिंग एट सी थ्रू एट द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो ये जो सी है ये बेस का क्या बन रहा है, सेंटर नहीं बन रहा। इसके बाद क्या था, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, बी से ए की तरफ। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास बचा सिलेंडर मूव कर रहा है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए बी डायरेक्शन में। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वेशन क्या होती थी, समेशन fx इक्वल टू 0 और समेशन fy वो भी इक्वल टू 0। तो जरा गौर करें, ये किस डायरेक्शन में है, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। समेशन fx से मुराद ये है कि वो फोर्सेस जो अलोंग एक्स एक्सिस लग रही हैं। तो f जो उसी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, जरा यहां पे लिख लें आप यहां पे, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है। तो f हमारे पास क्योंकि पॉजिटिव एक्स पे लाइक लगी है तो ये पॉजिटिव। म्यू r की डायरेक्शन किस तरफ है, अलोंग नेगेटिव एक्स, तो ये क्या होगा, माइनस म्यू r इज इक्वल टू 0। f इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू r। y की तरफ चले जाएंगे, r किस डायरेक्शन में, अलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन में, तो r पॉजिटिव, वेट क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये अलोंग नेगेटिव y एक्सिस में। अब यहां से क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू w, ये r की कीमत यहां पे पुट कर दें, f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू w। इसके बाद बचे क्या था हमने, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में बचे क्या होता था कि जो टार्क होता था वो किस चीज के इक्वल होता था, 0। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। अब आप कहेंगे कि सर आपने मोमेंट अबाउट पॉइंट बी ही क्यों लिया, ए क्यों नहीं लिया। तो बच्चे जरा गौर करें, ये जो F वाली फोर्स है किस पॉइंट पे लग रही, बी पे, और इसी तरह से ये जो W वाली फोर्स है वो भी किस पॉइंट से होकर गुजर रही है, बी पे। तो टार्क कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि हमें दो चीजें चाहिए, एक तो फोर्स और दूसरा मोमेंट आर्म। अब इस पॉइंट को आप बी का नाम दो, इस पॉइंट को आप बी का नाम दो। तो बच्चे मैंने क्या कहा था, मोमेंट आर्म हमारा क्या होगा, बी ई मोमेंट आर्म, और वो फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर। तो जरा लिखें यहां पे बी मल्टीप्लाई बाय एफ। अब आपने क्या काम करना है, आपने देखना है कि यहां से टार्क हम क्या करते हैं, टार्क के लिए ये चीज होती है ना कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो जो हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आएगा वो क्या होगा बच्चे, टार्क होगा। अब हमने इसकी रोटेशन देखनी है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो जरा गौर करें, यहां से बी पॉइंट को फिक्स करते हैं, इसको मूव करना शुरू करें, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि ये जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिमिलरली इसके बाद बचे, आप जरा गौर करें, ये जो हमारे पास W फोर्स है, ये A डैश पॉइंट है, E वाला A डैश, B A डैश मोमेंट आर्म हो गया, ये हमारे पास फोर्स हो गई। तो B A डैश, या बल्कि इसको A1 का नाम दे दें, A1 मल्टीप्लाई बाय W इज इक्वल टू 0। अब इसका भी हमने देखना है कि टार्क कैलकुलेट करना है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। यहां से मूव करना शुरू करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो ये बच्चे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब जरा गौर करें, A से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो भी h है, तो इसका मतलब है B से लेकर E तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, h होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो ये चीज क्या होगी हमारे पास, f h माइनस, अब B से लेकर A1 तक का डिस्टेंस, अगर A से लेकर A डैश तक का डिस्टेंस, A1 तक का डिस्टेंस हमारे पास r है, तो A1 से लेकर B तक का डिस्टेंस भी बच्चे क्या होगा हमारे पास, r ही होगा।
तो यहां पे आप लिख लें प्लस डब्ल्यू आर इज इक्वल टू 0। अब एफ किस चीज के इक्वल था, म्यू डब्ल्यू के इक्वल था, वो लिख लें माइनस का म्यू डब्ल्यू एच प्लस डब्ल्यू आर इज इक्वल टू 0। ये माइनस दोनों में से डब्ल्यू कॉमन आ रहा है, इधर ले जाए, आर डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू एच, डब्ल्यू के साथ डब्ल्यू कटिंग हो गया, म्यू किस चीज की इक्वल आ गया हमारे पास, आर ओवर एच, जो कि इस बात को शो कर रहा है कि अगर म्यू की वैल्यू क्या हमारे पास बचे, म्यू की वैल्यू अगर हमारे पास लेस देन हो किससे, आर ओवर एच से, तो वो क्या है, वो टॉपलर पे वो सिर्फ स्लाइड करेगा, टॉपलर नहीं होगा, टॉपलर मीन कि वो नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, यही चीज हमने प्रूव करनी थी। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं लगी तो आप बच्चे क्लियर कर सकते हैं, नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।